छत्तीसगढ़ में हुए 2000 करोड़ के शराब घोटाले पर शनिवार को ईडी ने रायपुर से सुकमा तक छापेमारी की है। छापे की जद में पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उनके करीबी रहे लोग आए। ये छापे की कार्रवाई शनिवार को पूरे दिन चली है, जिसके बाद आज सुबह पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि छापे में ईडी को कुछ भी नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि एपी त्रिपाठी को इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें फंसाने के लिए ये साजिश रची गई है। तो देखिए, यहाँ पर जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि उन्हें फंसाने की साजिश यहाँ पर की जाए। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि इस पूरे मामले को लेकर पूरे दिन छापेमारी चली। अब देखने वाली बात होगी आगे किस तरीके के खुलासे आते हैं और आगे क्या वार पलटवार की स्थिति देखी जाती है। ना एक घोटाला मतलब अधिकारी के जो त्रिपाठी है वो मास्टरमाइंड है मेरा अरुण प्रसाद त्रिपाठी। तो मेरे को मैं अनपढ़ का फायदा उठाया, दुरुपयोग किया। तो अधिकारी का घोटाला है, अधिकारी लोग मेरा अनपढ़ होने का लाभ उठाए। ये कितना करोड़ का घोटाला हुआ मेरे को तो 1 रुपया मिला नहीं, मैं कैसे जानूंगा? हाँ, 1 रुपया मैं जानता नहीं हूँ। जब विधानसभा में मैं बड़ा घोटाला को उजागर किया, पुल पुलिया फर्जी टेंडर डाला था, गाड़ी का मैं जनता का पैसा को उठाया था उप मुख्यमंत्री के विभाग में, इसलिए सरकार ने मेरे खिलाफ एकदम बम हो गया। आनन पनान में ईडी लाकर मेरे ऊपर दबाव, मेरे को फंसाने का काम कर रहे हैं। और मैं अनपढ़ आदमी हूँ, कोई कागज़ आता था तो त्रिपाठी लेकर आता था, दस्तखत करता रहा। कभी मेरा पीए पढ़ाता था, मैं पढ़ के दस्तखत करता था। किस में कराते थे वो नहीं पता। अधिकारी लोग मेरा अनपढ़ होने का लाभ उठाए, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। वही पूछ रहे थे कि तुम्हारा पास अचल संपत्ति क्या है, कितने बेटे हैं, कितने परिवार है, कितना ज़मीन है, ये पूछता रहा। हमारा छोटा सा पेट्रोल पंप बेटी के नाम से गादीराज में खुल रहा है, वो ज़मीन थोड़ा सा लिए थे मैं मंत्री बनने के बाद। लेकिन मंत्री बनने के बाद ज़मीन मेरा बड़ा बेटा भी आज तक ले लिया नहीं है। तो कवासी लखमा का क्या कहना है आपने सुना, और उनके इस बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि शराब घोटाले की जांच चल रही है, जांच आगे बढ़ रही है। जब शराब घोटाला हुआ तब कवासी लखमा आबकारी मंत्री थे। जांच में जो सबूत, जो नाम सामने आ रहे हैं, उसी के आधार पर ईडी कार्रवाई कर रही है। पूरा देश और दुनिया जानता है कि शराब घोटाले की जांच लंबे समय से चल रही है, और ये भी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस दौरान ये शराब घोटाले हुए हैं उस दौरान कवासी लखमा प्रदेश के आबकारी मंत्री थे, और इसलिए जो साक्ष्य आए होंगे उसके आधार पर ईडी ने पूछताछ की है। ये किसी राजनीति का हिस्सा नहीं है, किसी राजनीतिक कारण से नहीं हुआ है। तो देखिए, डिप्टी सीएम अरुण साव का तो यही कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है और जांच के आधार पर ही किसी प्रकार की कार्रवाई आगे की जाएगी। डिप्टी सीएम अरुण साव को आपने सुना, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जब ये पूरा घोटाला सामने आया उस समय आबकारी मंत्री कवासी लखमा थे, और इसी के आधार पर लगातार पूरे मामले पर जांच पड़ताल की जा रही है और आगे भी निष्पक्ष तौर पर जांच की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ कवासी लखमा का ये बयान सामने आया, उन्होंने ये कहा कि उन्हें गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिस पर अरुण साव ने पलटवार करते हुए ये बयान दिया।
तो सुकमा में ठेकेदार के ठिकानों पर भी रेड पड़ी। तो आपको बता रहे हैं कहां पूरे दिन छापेमार कार्रवाई जारी रही। रायपुर में कवासी लखमा के धर्मपुरा स्थित घर पर रेड पड़ी और लखमा के करीबी सुशील ओझा के घर भी ईडी की टीम पहुंची हुई थी। यानी कि कवासी लखमा के जो रिश्तेदार हैं, जो उनके करीबी हैं, उनके घर भी पूरे दिन रेड चली है। और अरुण साव का हालांकि यही कहना है कि जांच में जो भी सबूत सामने आए हैं उनके आधार पर ही ये छापेमारी की गई है और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तो एक तरफ जिस तरीके से कवासी लखमा अपना पक्ष में कहते आ रहे हैं कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाए, तो अरुण साव का यही कहना है कि इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच की जा रही है। और चलिए इस खबर पर बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। केदार जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं आपसे, जिस तरीके से कवासी लखमा का ये कहना है कि षड्यंत्र उनके खिलाफ रचा जा रहा है, जो भी पेपर्स आते थे वो उसमें दस्तखत कर देते थे, और अरुण साव का ये कहना है दूसरी तरफ कि निष्पक्ष जांच इस मामले पर की जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो पेपर आ रहे थे दस्तखत कर दिए, ऐसा नहीं। कवासी लखमा बहुत सीनियर राजनेता है और कई बार चुनाव लड़े हैं, चुनाव के फार्म भरे हैं, चुनाव के फार्म में दस्तखत किए हैं, अंगूठा लगाए हैं, सब सच है। और अगर जहाँ घोटाला हो गया वहां पकड़ाई में आ रहा है तो कहते हैं मैं अनपढ़ हूँ। तो निश्चित रूप से उन्होंने शपथ भी ली है मंत्री पद की, और शपथ लेते हुए उन्होंने कहा है जो सरकार के हित में होगा, देश के हित में होगा, समाज के हित में होगा, वो करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो घपलेबाजी में पकड़ा रहे हैं और फिर अनपढ़ होने का ढोंग रच रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि शपथ क्या झूठी ली थी? क्या जो चुनाव के फॉर्म आप इतने बार चुनाव लड़े लगातार भर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, आपकी जानकारी में दस्तखत हो रहा है या अंगूठा लगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये अच्छी बात नहीं है। अगर भ्रष्टाचार उन्होंने किया और जांच हो रही है, पकड़ाई में आ रहे हैं, तो भाई जनता को तो न्याय चाहिए ना। चलिए केदार जी, आपके पास एक बार आएंगे। सुरेंद्र शर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ इस वक्त जुट के। सुरेंद्र जी, यहाँ पर तो अरुण साव का यही कहना है कि सबूत मिले थे, सबूत के आधार पर ये पूरी कार्रवाई जारी है, क्या कहेंगे इस पर? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सब केंद्र में भी है, राज्य में भी है, और लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर जिस ढंग से प्रहार किया जा रहा है, अब वो अभी तक तो ईडी का जहां तक सवाल है, ईडी के जो जितनी जांच किया है, जितना उन्होंने चालान पेश किया है, उसका परिणाम बहुत कम आया है, उसमें सजा बहुत कम लोगों को मिली है। और जांच में सहयोग पूरा कर रहे हैं कवासी लखमा जी, और पूरा कांग्रेस पार्टी जांच में सहयोग करेगी, और अच्छी बात है। खुलासा जो अगर सत्य है उसका खुलासा होना चाहिए, मगर ये बात निश्चित है कि कवासी लखमा जी पढ़े लिखे आदमी नहीं है, और उनका कहना अपने आप में ठीक बात है। केदार जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि सुरेंद्र जी का तो यही कहना है कि कवासी लखमा पढ़े लिखे नहीं, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, ये बात वो एक तरीके से अपने पक्ष में, अपने बचाव में कह रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कि वो बहुत चुनाव लड़े और चुनाव में फॉर्म भरने पड़ते हैं, पूरा डिटेल भरना पड़ता है चुनाव लड़ने के पहले, नहीं तो आपका वो चुनाव फॉर्म निरस्त हो जाता है। वो सब कुछ भर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, सब देख रहे हैं, और जब पकड़ाई में आ रहे हैं तो अनपढ़ बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने बड़ा भ्रष्टाचार किया। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी, सबने मनमानी की, और अब मनमानी पकड़ा रही है तो कह रहे हैं कि हमारी भाजपा की सरकार है, इसलिए आघात नहीं है। छत्तीसगढ़ महतारी का जो पैसा लूटा है, किसान भाइयों को 4 किस्तों में पैसा दिया, उनका रकबा कटौती किया, खाद नहीं दिया, बारदाना नहीं दिया, और सब पैसा खा गए। तो वसूली तो जनता चाहती है हो ना, ये जनता के हित में है कि जो भ्रष्टाचारी है, अन्यायी लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। जनता की आवाज है, और भारतीय जनता पार्टी माननीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन है, और वो जो भी धन लूटा है और अवैध काम किया है, गलत काम किया है, वो सब के ऊपर कानूनी ढंग से न्यायपूर्ण कार्यवाही होगी। बिल्कुल केदार जी, आपका यही कहना है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, लेकिन दूसरी तरफ सुरेंद्र शर्मा जी का तो ये कहना है कि जांच में पूरी तरीके से सहयोग किया जाएगा, अगर भ्रष्टाचार सामने आता है तो जरूर कार्रवाई में वो भी सहयोग करेंगे। फिलहाल दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।